आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो मैंने तो ईयरफोन भी लगा लिया, अब कोई दिक्कत हो तो अब तो सुन भी सकता हूँ मैं। तो तुम कह रहे थे तेज हो रहा है, मुझे बताओ कहाँ तक तुम्हें समझ में आया, तो मैं एक बार और थोड़ा सा धीरे बता देता हूँ। अपना माइक्रोफोन ऑन करो, जल्दी बताओ। अरुण से बात कर रहा हूँ। शुरू से? अच्छा, दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये तो पहला टेबल था जो बनाया था। ठीक है। ये, हाँ बताओ। हाँ हाँ। देखो क्या होता है, पहले तुमने मैक्सिमम को आइडेंटिफाई किया पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये जो अंदर का साइन बना हुआ है इस तरह का, ये जो अंदर का साइन बना हुआ है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल अंदर आएगा। ठीक है। ठीक। और अब बाहर कौन सा वेरिएबल जाएगा भाई? यहाँ पे तो दो ही वेरिएबल है, तीन तो है नहीं। अगर एक अंदर आ रहा तो कोई ना कोई एक बाहर जाएगा। ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जब सवाल पूछना हो तो माइक्रोफोन ऑन करना, फिर ऑफ कर देना, क्योंकि फिर बहुत लोगों का माइक्रोफोन ऑन रहता है, फिर क्लैश होती है आवाजें। ठीक है। तो यहाँ पर नितांशु बोलो क्या। थीटा की वैल्यू ऐसे निकलती है, देखो। पहले तुमने की कॉलम आइडेंटिफाई किया कि नहीं? की कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो क्या होगा। मतलब कि ये की कॉलम के एलिमेंट हो गए 3/4 और 3/4, ये हुए कि नहीं? हुए ना। अब ये RHS से तुम भाग दे दो। ठीक है। इसको रिप्लेसमेंट रेशियो भी कहते हैं, थीटा, लेकिन ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, सवाल सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है। ठीक है। बात समझ गए? तो यहाँ पे जब 3 को 3/4 से भाग दोगे तो 4 आएगा, और 6 को भाग दोगे 3/4 से। ठीक है। तो अब देखो इसमें जाएगा कौन सा बाहर वेरिएबल। हाँ ठीक है। अब कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा वो डिसाइड करता है यहाँ थीटा में मिनिमम वैल्यू किसकी है। तो थीटा में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 4 की। 4 है। तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है? x3 है। तो x3 अंदर आएगा, ये सॉरी x3 बाहर जाएगा, और आपका कौन सा अंदर आएगा? x2 अंदर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। जब ऐसा हुआ देखो क्या होगा। जब ऐसा हुआ देखो क्या होगा। मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा उतने छोटे में। ठीक है। अब देखो जब x3 जो है वो बाहर चला गया, x3 की जगह क्या आया बताओ? x2 आया कि नहीं आया? x3 की जगह x2 आ गया, तो x2 लिख लिया यहाँ पर। x2 लिख लिया यहाँ पर। और x1 तो था ही। तो x2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अब बेसिकली वेरिएबल कौन हो गया? x2 x1 हो गया कि नहीं? बेसिक वेरिएबल x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या था? 9 था कि नहीं? 9 हो गया। x1 का तो 10 ही बना रहा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था,
जो बेसिक वेरिएबल होते हैं x3 x1, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ रो देखो अंदर, ये यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? भाई x3 वाली रो ये, x1 वाली रो ये, तो यूनिट मैट्रिक्स बना रहे हैं। और अगर x2 x1 अब अंदर है, अब x2 x1 अगर अंदर है, तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनेगा x2 और x1 के करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पे x1 का देखोगे तो 0 1 पहले से ही है, इसको तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 0 बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ 3/4 और 3/4 है, तो इसको चेंज करना है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए अब हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, देखो मैं वही कह रहा था, इसीलिए ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 1 तो है ही, ठीक है, यहाँ ऊपर ऊपर से करो, देखो ऊपर से करोगे इजी पड़ेगा, जहाँ पे पहले 1 बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है ही, 0 हो गया। यहाँ पे 1 लाना है तुमको। 1 कैसे लाओगे? पूरी रो को, जब भी यहाँ ऑपरेशन करोगे इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए नहीं करोगे, ये पूरी रो है, ठीक है, रो ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम्हें। कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो पूरी रो में करना पड़ेगा। माइनस करना प्लस करना तो किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का नहीं होगा, पूरी रो का होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 1 लाना है, तो इस पूरी रो को मैं 3/4 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं करूं? सॉरी, 4/3 से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं? 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 4/3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ -1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, वहां पे 3 था तो यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये वाली रो चेंज होके ये रो बन चुकी है, 0 1 4/3 -1 4। ठीक है, ठीक है, ये बन चुकी है। अब नीचे तो है, देखो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 चाहिए, 0 है नहीं, यहाँ पे क्या है? 3/4 है। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब तुम्हें फिर से रो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। मतलब कि इस रो में, इस पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करोगे 3/4 का, इस रो में मल्टीप्लाई करोगे 3/4 का, और नीचे वाले रो से माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले रो से माइनस कर दोगे तभी तो तुम्हारा यहाँ पे आएगा 0। बात समझ रहे हो? तो देखो ऐसा करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया जो चाहे जाते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे इस एलिमेंट का तो ये 1 हो जाएगा। और 0 -1 क्या होता है? -1 होता है। 0 -1 -1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3/4 से। -3/4 हो गया कि नहीं हो गया? -3/4 हो गया। और 1/4 -3/4 क्या हो? नीचे 1/4 है ना, तो 1/4 -3/4 क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ आप रखोगे 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 4 है, तो 4 को 3/4 से माइनस कर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने में चेंज हो जाएगा? 4 से 4 कट गया, 3 3 आ जाएगा। बात समझ गए? 3 आ जाएगा। और जब 6 से 3 माइनस करोगे क्या आएगा? नीचे 6 है ना, यहाँ पे 6 है कि नहीं है? तो 6 को 3 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 आ गया। बात समझ रहे हो? बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है इतने में? बताओ बताओ, आगे बढ़े, जल्दी से इसको खत्म करना आज। हो गया लग, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, अरुण तुमको समझ में आया? 1/4 की जगह 1 होगा, मतलब यहाँ पे तुम बोल रहे हो 1 होगा, है? यहाँ पे बोल रहे हो, देखो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली रो को यहाँ पर, यहाँ पर 1 बता रहे हो, इसकी जगह 1 होगा। देखो सुनो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/4 से, और नीचे वाली रो से घटा दे रहे हो, यही तो कर रहे हो। बताओ, है ना?
तो जब ऊपर वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये किस में बदल जाएगा बताओ? -3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 3/4 से मल्टीप्लाई -3/4 हो गया, और नीचे 1/4 है, तो 1/4 -3/4 क्या हो जाएगा? 1/4 ही तो आएगा। अरे एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलत हो गया, रुको रुको रुको। 1 आएगा, हाँ सही कह रहे हो तुम। ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ गुड गुड। गलती हो गई, हाँ ठीक है, वो गलती हो रहा। ये हो जाएगा 1। ठीक, 1/4 नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 1/4 प्लस हो जाएगा, बार बार माइनस कर दे रहा था। प्लस ये हो जाएगा कितना था? 3/4। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, हाँ सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ करने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा। ये 4/3 उधर है, RHS में है, ये याद रखिएगा, ये 4/3 उधर है। ठीक है, तो CJ माइनस ZJ निकालेंगे, तो CJ हमारा क्या है? CJ हमारा क्या होगा पहले रो के लिए बताओ? CJ हमारा 10 ही होगा। 10 होगा कि नहीं होगा? 10 होगा। भाई C1 माइनस Z1 करोगे ना, इस यहाँ पर निकालना है CJ माइनस ZJ, तो C1 माइनस Z1 रखोगे। तो C1 हमारा क्या है? 10 है। और Z1 क्या हो जाएगा? 0 × 9 प्लस 10 × 1, तो ये तो 0 ही आने वाला है। बात समझ गया? ये तो आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपका C2 माइनस Z2 क्या होगा? C2 क्या है? C2 है 9, C2 9 है। ठीक है, 9 है। और 9 - 9 Z2 भी देखो 9 आ जाएगा। देखो 1 × 9 प्लस 0 × 10, 0 हो गया। तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 0 हो गया। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ पे निकालोगे तो 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 0 माइनस क्या आ जाएगा? करोगे, ये क्या? 3 3 4 12, 12 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? -10। तो ये आ जाएगा -2 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप निकालोगे यहाँ पर, तो क्या होगा? 0 माइनस -9 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? -1 1 आ जाएगा। उसी तरह अब देखो, एक चीज देखो, इतने पे रुक जाओ। अब यहाँ पर तुम्हें 0 और नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नीचे जो CJ माइनस ZJ वाली रो है, जो CJ माइनस ZJ वाली रो है, यहाँ पे 0 वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव वैल्यू मिल रही है? बात समझ में आ रही है? CJ माइनस ZJ वाली रो में या तो 0 मिल रहा है या तो नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे पास सोल्यूशन पे अब तुम आ चुके हो। जब ऐसा हो कि 0 और नेगेटिव वैल्यू मिले CJ माइनस ZJ रो पे, तो समझ लो तुम सोल्यूशन पे आ गए हो। अब आगे इटरेशन नहीं करना है, आगे टेबल नहीं बनानी, हम सोल्यूशन में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर देखो, ऐसा ही है। CJ माइनस ZJ वाली रो पे या तो 0 है या तो माइनस की संख्या है। तो सोल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोल्यूशन हमें कहाँ दिखेगा? सोल्यूशन हमें दिखेगा RHS में। सोल्यूशन हमें यहाँ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब तुम्हारा x2 की वैल्यू 4 होगी और x1 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। ऑप्टिमम सोल्यूशन। बात समझ गए? x2 की वैल्यू 4 होगी और x1 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब तुम कंक्लूड कर दोगे कि तुम्हारा सोल्यूशन पूरा हो गया है। x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 3। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सीधे जाके रख सकते हो ये 4 और 3, तो सीधे क्या आ जाएगा आपका? x1 और x2 की जगह जाके रख दोगे वहां। x2 x1 मिल गया तो 66 आ जाएगा, यही आपका 66 आ जाएगा। या आप सीधे भी यहाँ रख सकते हो, देखो
यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 36 आएगा। और 36 प्लस 30 कितना होगा, 66 आ जाएगा। तो आपका, अरे चलो कोई नहीं, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ये तीसरी टेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे निकाला हुआ है सब कुछ। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 को मल्टीप्लाई करना से प्लस 30, तो 66 आ गया कि नहीं आ गया। यही आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है, यही आंसर है। ठीक है, समझ गए। एक्चुअली मैंने पीडीएफ भेज भेज रखा है पहले ही, उसमें तुम डाउनलोड कर लो, छोटी बड़ो अपने मन से करते रहो। ठीक है, तो अब बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। देखो, ये हमने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन किया, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आपसे कहेगा सिंप्लेक्स से करो। ठीक है, सिंप्लेक्स से नहीं करोगे तो नंबर 0 दे देगा वो। ग्राफिकल से भी कर सकते हो, बात अलग है। अब बताओ। हाँ, बोलो। एरो में क्या कह रहे हो, बाहर करते हैं अंदर करते हैं, नहीं समझ। देखो, सबसे पहले ये वाली रो देखो। ठीक है, पहले टेबल पे आते हैं, रुको इसको हटाओ। देखो यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला रो है, ये वाला रो, इसमें देखा सबसे पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर क्या है, तो 10 दिखा कि नहीं दिखा। और 10 किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग है, किस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, ये बताओ, x1 के है कि नहीं है। ठीक है, अरे इसको दिखाने का मतलब यही है, इसका कोई बस समझाने के लिए ऐसे कर दिया जाता है, जरूरी नहीं कि तुम इसको पेपर बना के आओ, ये तो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मतलब कि ये जो x1 वेरिएबल है वो अंदर की तरफ जाने वाला है भाई, टेबल के अंदर की तरफ जा रहा है ये। अभी x4 x3 है, ठीक है। तो x1 अंदर जाएगा तो कौन इन दोनों में से बाहर जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। बात समझ रहे हो, बाहर कौन जाएगा, जिसकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखते हैं। हाँ, कॉलम में हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू, और इधर आप CJ माइनस ZJ वाली जो रो है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, अब एक बार जो है इसको प्रैक्टिस कर लेना, कल एक दो सवाल लगवा देंगे। हाँ बोलो। हाँ, थीटा निकालोगे जब, देखो थीटा क्या है, पहले जब ये एरो आइडेंटिफाई हो गया, मतलब ये जो तुम्हारी पूरी कॉलम हुई, इसको कहते हैं की कॉलम। ठीक है, इसको कहते हैं की कॉलम। की कॉलम में था, अब यहाँ RHS है 21, तो 21 से ये जो की कॉलम का एलिमेंट है, इसको भाग दे दोगे तो 7 आएगा। 24 है, तो 24 को 4 से भाग दे दोगे, जो उसका की कॉलम एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग, उससे भाग दे दोगे। बात समझे, यहाँ थीटा आएगा फिर, और इसमें मिनिमम देख लोगे जो बाहर जाएगा। और बताओ। और बताओ, कोई प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या है ना, इसमें सिर्फ हमें समझना है, इसमें सिर्फ यही समझना है कि ये इसका कैसे कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एल्गोरिदम ही समझना है, बहुत ज़्यादा इसमें डूबना नहीं है कि ये कैसे, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है ये। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, तो आपको जब सिंपलेक्स कहेगा तो उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। और एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी बुक से कराएंगे। ठीक है, तो अभी ये बेसिक तुम्हें समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत है कि नहीं।
बताओ जल्दी एंड करें, हो गया क्लास।